मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, बात यह है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था कि आप लोगों के लिए व्लॉग्स एडिट कर सकूं। और मैं जुबेल शहर गई थी, वहाँ पे भी हमारा एक मुशायरा था और इसके अलावा कुछ क्रिकेट का काम भी था। हम वहाँ पर एक अच्छा वुमेन क्रिकेट फेस्टिवल करा रहे हैं जिसमें मेरी जो वुमेन टीम है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो थोड़ी वो सरगर्मियाँ भी चल रही थी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं जुबेल क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो देखिए काम मैं जो हूँ बहुत सारे करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको याद रखती हूँ। वहाँ का जो व्लॉग है वो मैं 2-3 हिस्सों में आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। लेकिन ये वाला काम बहुत ज़रूरी था क्योंकि अपडेट देनी थी आपको। मैंने और सितारा यासीन साहिबा ने जो केस किया था साइबर क्रिमिनल औरत पर, भगोड़ी औरत पर उसकी कुछ पेशरफ थी, तो वो आपको बताना ज़रूरी थी। और आप लोग हमारे लिए फ़िक्रमंद होते हैं, तो इस वजह से आप लोगों का ये हक़ है कि हम आपको अपडेट्स देते रहें। कोशिश ये होती है कि वो तमाम बातें आपको बता सकें जो बतानी चाहिए हैं। फ्रेंड्स, ऑफ लेट ये भी हुआ था कि कुछ लोगों ने बाकायदा कोशिश की थी कि वो डकी भाई की तरह ही हमसे भी पैसे वसूल कर सकें, लेकिन वसूले किए नहीं जा सके। मैं और सितारा हम लोग जो हैं अपना केस कर रहे हैं एक माशाल्लाह लीगल सतह पर, और टाइम लगता है उन चीज़ों को होने के लिए। तो हमने कोई भी इस किस्म की जो भी हमारे साथ जो है कोशिश की गई, हमने उसको नाकाम किया। ऐसे तो नहीं हम उठा के हर एक को पैसे दे देंगे या सितारा को जो है वो मेरे होते हुए कोई चूना लगा सके। नो, फयाज़ रामी साहब हमारे साथ हैं, हमें गाइड करते हैं। उनसे भी हमें मुतनफ़र करने की कोशिश की गई ताकि जो है हम अपने लॉयर से दूर होकर कोई भी हमें आराम से लूट सके। तो जनाब फयाज़ रामी साहब मेरे ना सिर्फ इस तरह के साइबर क्रिमिनल चीज़ों को देख रहे हैं, बल्कि एक्चुअली में वो मेरे बिज़नेस लॉयर भी हैं। और मेरा कुछ बिज़नेस का काम जो है वो चलता है इंटरनेशनली भी, हर जगह ज़ाहिर है। मैं एशियन बिज़नेस फोरम की चेयरमैन भी हूँ और उस हवाले से हमारी चीज़ें चलती हैं। तो ही इज़ द लॉयर जो कि माशाल्लाह बहुत सारे कामों में मेरे साथ इन्वॉल्व है। मैं आप लोगों से उर्दू ज़बान में, हिंदी ज़बान में इन टच होकर ज़ाती खुशी महसूस करती हूँ। और सितारा यासीन साहिबा भी बहुत अच्छी व्लॉगिंग कर रही हैं। तो जनाब अगर वो आई मेरे पास, उन्होंने आकर विज़िट किया और उनकी जो दुश्मन खातून थी उनसे ये हज़म नहीं हो सका, तो उन साहिबा ने उठा कर लेके मुझे भी गालियाँ बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मेरे खिलाफ साइबर क्राइम करना शुरू कर दिया। करें, कोई बात नहीं, हमने उठाकर केस कर दिया उन पर। अभी जो केस है ये चलेगा चलेगा चलेगा, पीछा नहीं छूटेगा। क्या फ़ायदा, एक लंबी आपने टेंशन ले ली। अब आप ऐसे लोगों की ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ तो देखें, इनके पास तरजीहात जो हैं वो ये अपनी जानते नहीं हैं। हालांकि ये जो साइबर क्रिमिनल साहिबा हैं जो कि भगोड़ी हैं, जो कि भागी हुई हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग लड़नी है, उस पर तवज्जो दें। नहीं, इन्होंने नफ़रत करनी है, दूसरे के साथ बदसलूकी करनी है। करें, हम यहाँ पे वेले नहीं बैठे कि कोई भी उठाकर कुछ भी आकर जो है हमें मार जाएगा। पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले बेटा हम भी हैं, हम घर तक छोड़ के आते हैं। तो बेटा आपने एक लंबी मुसीबत ले ली, और ना सिर्फ इन्होंने ली है बल्कि और भी जो साइबर क्रिमिनल औरतें हैं, बहुत को समझाया जाता रहा था प्यार से, दोस्ती से, नहीं मानी, कोई बात नहीं। तो खाली इसी साइबर क्रिमिनल भगोड़ी नहीं बल्कि और भी बहुत सारी ख़वातीन साइबर क्रिमिनल्स हैं जो धड़ल्ले से अपने आप को जस्टिफाई करके लगी हुई हैं, सितारा यासीन साहिबा के पीछे लगी हुई हैं। तो जनाब उन सब पर अभी केस हो रहा है, हुआ है, अभी चीज़ें चलेंगी। हमने तो भाई लंबी, हम तो आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, फ़ारग बैठे हुए फ़ारग नहीं बैठे, अपने कामों में बिजी हैं, लेकिन हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो जनाब आपने जो है वो मोल ले ली है एक प्रॉब्लम, तो कोई मसला नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब जो है अब केसेस भुगतेंगे। और हाँ, जिन पर हम लोग केसेस अभी नहीं भी कर रहे हैं, बाद में भी उन पर केसेस करेंगे किसी टाइम पर भी। और भी दूसरे तरीके हैं सज़ाएँ देने के, क्योंकि जुल्म सहना नहीं चाहिए। जुल्म सहना जो है वो एक्चुअली जालिम को बढ़ावा देना होता है। तो इसलिए जनाब हम ही एक्शन ले लेते हैं ताकि ये लोग किसी दूसरे पर भी जुल्म करने, उनके साथ साइबर क्राइम करने के काबिल ही ना बचे। चलिए देखते हैं फयाज़ रामी साहब, देखें इधर क्या कह रहे हैं। सितारा यासीन केस के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है जो कि विद इन 1 और 2 डेज में आप लोगों से शेयर की जाएगी। और इस पेशरफ्त के बाद वो लोग जो कहते थे कि सितारा यासीन के ब्याह पे कोई केस फाइल नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और ये जो मोहतरमा यहाँ से प्रोसीडिंग से डर के बैरून मुल्क भाग गई है, इनका असल चेहरा भी लोगों के सामने आ जाएगा। तो इंतजार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो की, जिसमें बहुत सारे लोग बेनकाब होने जा रहे हैं। देखा आपने, खुरामा खुरामा दौड़ाएंगे तुम्हें, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। तुम चाहे अमेरिका चले जाओ, तुम चाहे जर्मनी चले जाओ, तुम चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, तुम चाहे जहन्नम में चले जाओ, नेवर माइंड। तो जनाब ये जितनी भी साइबर क्रिमिनल ख़वातीन हैं, ये एक्टिविटी करके मज़ा तो उस टाइम पे बहुत आया होगा, व्यूज़ भी कमा लिए होंगे, पैसे भी हराम के टन टन गिरे हुए होंगे, किसी बीमारी में ही निकले होंगे वो सब पैसे तुम्हारे। क्योंकि हराम के पैसे जो है ना वो कभी बरकत नहीं होती उनमें। चाहे आप अमेरिका में डॉलर कमा लो बैठ के, लो लाइफ लोगों के बर्तन धो धोकर, जो भी कुछ आप गुजार रहे हो टके टके के डॉलर्स के लिए, आप साइबर क्राइम कर रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी औकात है, तो कोई मसला नहीं है।
तो जनाब अब आप भुगतो ये केसेस, और कितने लंबे जाएंगे यू नेवर नो। तलवार लटकी रहेगी सारी ज़िंदगी आपके सरों में, और हम लोग भी एग्जैक्टली यही चाहते थे। अब एक अहम बात और, सितारा यासीन साहिबा की वालिदा हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं, और जो लोग इतने ज़्यादा खबीस हैं, जिन पे खबीस रूह घुसी हुई है, जो उस ज़ईफ़ खातून को परेशान कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं, चाहे वो उनके रिश्तेदार भी क्यों ना हो, तो उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और आप ये मत समझें कि एक्शन सिर्फ केस करके ही लिया जाता है, बहुत सारे तरीक़े हैं जुल्म का बदला लेने के लिए और जालिम की मट्टी पलीत करने के लिए, सो टेंशन नॉट। अच्छा, अब आप ये देखें कि साजिद साहब हैं और लॉयर फैयाज़ रामी साहब हैं, वो मिले आपस में, तो ये वीडियो उन्होंने भेजी थी मुझे, तो देखें कि वो इस वीडियो में क्या कह रहे हैं मेरे केस के मामले में। और साजिद साहब ने उसमें अपना वो जो वो भी दिखाया, हम अरबी में बोलते हैं बसमा, जो उनका फिंगरप्रिंट हुआ है, वो जो FIR कटने वाली है। देखें आप कि सितारा यासीन साहिबा और मेरे केस के मामले में क्या पेशरफ्त है। साजिद भाई जो कि किसी तरफ के मोहताज नहीं है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि शायद कोई केस फाइल किया ही नहीं गया। सबसे पहले तो साजिद भाई लाहौर आए, मैं इनको वेलकम करता हूँ, और थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिंपल ये कहूँगा कि आज हम FIA में पेश हुए थे। कुछ चीज़ों का लीगल प्रोसीजर होता है। अब हमारे पास कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं कि हम खुद ही जाके किसी से इनकी तरह या गलाजत करना शुरू कर दें, या इस तरह के अल्फाज का चुनाव शुरू कर दें, या कोई सोशल मीडिया पे महाज खोल दें। हम कानूनी लोग हैं, हम लीगल तरीके से चल रहे हैं। आज साजिद भाई ने अपना स्टेटमेंट भी FIA में रिकॉर्ड करवाया है और सारे एविडेंस उनको दिए हैं, और ये भी देख सकते हैं कि काम भी लगा दिया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, और दोनों का आज उन्होंने लगवा लिया है। साजिद भाई ने बताया, तो अब साजिद भाई के सामने उन्होंने कहा है कि विद इन वीक इंशाल्लाह आगे फर्दर प्रोसेस जो है वो FIR का स्टार्ट होगा, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर जो है ना सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो भी है मामला वो जल्दी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। हाँ, तो ये मोहतरमा के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखें, आप लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका सितारा यासीन के अलावा या मेरे अलावा कोई और कंटेंट नहीं है। पिछले 1 साल से देखें तो ये इसी के ऊपर बात कर रही है, इनकी कोई और कोई खसूसियत नहीं है। सिर्फ सुबह शाम सितारा यासीन साजिद अमीन ये बात है, इनका सिर्फ वही कंटेंट है, इनकी रोजी रोटी उससे चलती है, इनको किसी और चीज़ से कोई पैसे नहीं आते। और हम लोगों को ज़िंदगी में और भी बहुत काम है, हम लोग इसलिए अपना लीगल वे यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह जितने भी लोग सितारा यासीन के और साजिद भाई के सपोर्टर हैं, वो यकीन रखें हम इसमें अपना पॉजिटिवली जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो करेंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये जब पाकिस्तान आएगी तब हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से इस तरह से आगे भी लॉगिंग करती है, और ये चीज़ें। जी बिल्कुल। एक चीज़ और, आज डॉक्टर समीरा अजीज का भी केस लगा हुआ था, उसमें भी हम पेश हुए, तो डॉक्टर साहबा के हवाले से या कोई और चीज़ साजिद भाई आप कहना चाहें? जी, डॉक्टर समीरा साहब ने भी बहुत अच्छा किया है, और उनका जो प्रोसेस वो भी जारी है, वो भी इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि हुआ है, हमारा एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, आपने जान लिया कि ये जो भगोड़ी साइबर क्रिमिनल औरत है, जो टके टके के डॉलर्स के लिए साइबर क्राइम करती है, इसके खिलाफ क्या पेशरफ्त हुई, जो मुकदमा मैंने इसके खिलाफ किया है, तो उस सिलसिले में क्या हुआ, ये सब आपने अभी सुन लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि साइबर क्राइम करने में कोई बुराई महसूस नहीं करते। इनको सज़ा देना ज़रूरी है, इन्होंने माशरे को जंगल बना के रखा हुआ है। फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी के लिए मैंने कुछ क्लिप्स यहाँ पर आपके लिए वो भी पेश किए हैं जो साजिद साहब ने अपने व्लॉग में पेश किए थे, तो आप वो भी मुलाहिजा कीजिए। तो आज रामी साहब से मुलाकात होनी है और कुछ मामला हैं वो हल करने, तो इंशाल्लाह ये मामला जो है जल्दी हल हो जाएंगे, तो हमें ना एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा कुछ दिनों बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी घड़ी भी पहन लो, और दिन के 12 बजने वाले हैं। FIA के ऑफिस ना थोड़े बहुत काम है, वो कंप्लीट करा के होटल आना पड़ेगा। अभी आगे ट्रैफिक लाइट भी बंद है, तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा रश है, और मुझे FIA के ऑफिस पहुँचते पहुँचते तकरीबन कोई 20 मिनट लग जाएंगे। तो मैं FIA के ऑफिस के करीब पहुँच गया हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है साइबर क्राइम वालों का ऑफिस। जैसे कैरियर तो सर फयाज रामी साहब से मिलके अच्छा लगा, और उन्होंने कल जो हमें बहुत रिस्पेक्ट दी, और जहाँ जहाँ पे भी मैं गया, मेरी फैमिली गई, तो ये हमें गाइड करते रहे। जैसे लाल किला है और बाशी मस्जिद है, तो इन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया, तो बहुत अच्छा लगा। और FIA के ऑफिस आए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटोकॉल दिया है फयाज रामी साहब ने,
और जहाँ का जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में सब रिजल्ट जो है वो आगे आ जाएगा। तो ये देखें हमारा थंब भी लग चुका है, तो ये काम और प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगे। साजिद भाई ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वीडियो में क्लिप कंटेंट बनाना उस पर कोई राय अपनी दे सकते हैं। राय दे सकते हैं, अच्छा नहीं लगता भाई ये चीज़ ख़राब है आपकी, ये चीज़ सही नहीं है, इस तरीके के होते हैं। जो ज़ातियात पे चले जाते हैं वो अच्छा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह इनकी फैमिली को टारगेट किया गया, देखें सबकी इज्जत है, इस तरह से बिल्कुल गलत है। कभी हमने अपनी वीडियो के थ्रू गाली गलौज की हो या कोई ऐसे अल्फाज बयान किए हों तो वो चलो ला के हमें दिखा दें, फिर होता है। बिल्कुल सही बात। आज तक हमने ऐसा काम नहीं किया और हमने अपनी सिर्फ लोगों की है, फैमिली की भी लोगों की है, किसी की ज़ातियात पर बात नहीं की। तो इनको भी नहीं करनी चाहिए थी और ये लोग जो है ना पर्सनल बहुत ज़्यादा गए, तो इसी वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल सही बात। बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका। और साजिद भाई से मेरी पहली मुलाकात है, यकीन करें बड़ा ही अच्छा इखलाक है और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पहले भी इनको मिल चुका हूँ। तो इंशाल्लाह जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हैं उनको इंशाल्लाह इस केस में बड़ा पॉजिटिव हम इंशाल्लाह आप भरोसा रखें और इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स ये थी अब तक की सूरत हाल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको अपडेट्स देती रहूं और भी बहुत सारी वीडियोस में पेश करती रहती हूं। कुछ व्लॉग्स मैं आपके लिए मज़ीद पेश करूंगी जो मेरे जुबेल के ट्रिप के हैं, कुछ मालूमाती वीडियोस। तो आप जो हैं बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ख़ास तौर पर इस सिलसिले में जो सितारा यासीन साहिबा और मैंने केस किया है इस साइबर क्रिमिनल भगोड़ी के अगेंस्ट। कैसा लगा आपको? ये मरहूम आमिर लियाकत साहब कहते थे ना कि कैसा दिया। और हाँ, आप जो है कमेंट करने के अलावा लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।